नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 8,29,600 नकद के साथ कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी किए गए बरामद। एसपी ने कहा, साइबर अपराध को हर हाल में किया जाएगा खत्म। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि के बाद भाजपाइयों ने शहरी क्षेत्र में निकाली आक्रोश रैली। हेमंत सोरेन और धीरज साहू पर साधा जमकर निशाना, गिरफ्तारी की हुई मांग। चैताडी मातृत्व अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान का एसी और CS ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। आज सभी बूथों पर बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। BNSDAV पब्लिक स्कूल में नेशनल स्पोर्ट 2023 जोनल स्तरीय 2 दिवसीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। DAV संस्थान से जुड़े विभिन्न विद्यालयों के लगभग 250 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। कई जिले के DAV स्कूल के प्राचार्य रहे मौजूद। और राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह के द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस। गरीबों के बीच बांटा गया कंबल। संस्था से जुड़े लोगों ने कहा, मानव को अधिकार दिलाने का करते रहेंगे काम। और अब खबर विस्तार से। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। रविवार को पपरवा टाड़ स्थित पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में इसकी जानकारी SP दीपक कुमार शर्मा ने पत्रकारों को दी। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर सभी 37 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार आरोपी में बेंगाबाद थाना क्षेत्र के साठीबाद निवासी पवन कुमार मंडल, फुरसोडी निवासी छोटी कुमार मंडल, सरिया थाना इलाके के केशवारी निवासी लव कुमार मंडल, डुमरी के नारंगी निवासी सतीश मंडल, नावाडी निवासी कृष कुमार मंडल और बिरनी के बराय निवासी सोनू कुमार मंडल शामिल है। पुलिस ने इन साइबर अपराधियों के पास से 8,29,600 नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा 12 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड, 21 ATM कार्ड, 12 पासबुक, 6 चेकबुक, 4 पैन कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद किए हैं। इस बाबत SP दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि जांच पड़ताल में पता चला कि जितने भी पैसे की बरामदगी की गई है वह सारे साइबर ठगी किया हुआ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति से ठगी किया गया है उन्हें चिन्हित कर पैसा लौटाया जाए। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना से प्राप्त हुई थी कि सरिया और डुमरी थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसके बाद साइबर DSP के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। टीम द्वारा अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया। वहीं 5 साइबर अपराधी भागने में सफल रहे, जिनकी पहचान पुलिस कर रही है। पुलिस कप्तान श्री शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी के खिलाफ गिरिडीह पुलिस जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य कर रही है और लगातार गिरिडीह जिले में साइबर अपराधी की धरपकड़ की जा रही है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सभी साइबर अपराधी ओक लूट, लोकांटो और स्कोका ऐप के जरिए लोगों को न्यूड वीडियो कॉल कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर ठगी करने का काम करता था। वहीं गर्भवती महिला के मोबाइल में कॉल कर मातृत्व लाभ की राशि देने के बाद कहकर झांसा में लेकर ठगी करता था।
गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि साइबर अपराधियों के द्वारा डुमरी क्षेत्र में, सरिया क्षेत्र में कुछ अपराध करने की योजना बना जा रही है। इसी योजना को विफल करने हेतु साइबर डीएसपी के नेतृत्व में डीएसपी प्रोबेशनर्स को लेते हुए एक टीम गठित की गई तथा टीम के द्वारा छापामारी करते हुए 6 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और कुछ अपराधी भागने में सफल रहे हैं। और साइबर अपराधियों के पास से 12 मोबाइल, 18 सिम कार्ड, 21 एटीएम विभिन्न बैंकों के, नगद कुल 8,29,000 रुपये, 12 पासबुक, 6 चेकबुक और 4 पैन कार्ड भी बरामद किए गए हैं। साथ ही इनके पास से एक महंगी मोटरसाइकिल बरामद की गई है जो लगभग 1.5 लाख की थी। इतने पैसे बरामदगी के बाद पुलिस के द्वारा इस संबंध में जांच की गई तो यह बात सामने आई है कि यह पैसे साइबर अपराधियों के द्वारा ठगी कर कमाए गए थे और पुलिस का यह प्रयास रहेगा कि जो भी इसमें पीड़ित परिवार हैं या पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे संपर्क कर उनके जो पैसे ठगे गए हैं उनको विधिवत वापस कराया जा सके। तथा कल के रेड में एक बात सामने आई है कि पुलिस जब छापामारी कर रही थी कुछ ग्रामीणों के द्वारा कुछ अफवाह फैलाने की भी कोशिश की गई। मेरे तरफ से सभी से अनुरोध है कि पुलिस जो भी काम कर रही है वह समाज के हित में है, साइबर अपराधियों के खात्मे के लिए है। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के समय पुलिस का सहयोग करें और किसी भी परिस्थिति में अगर उस कार्य के दौरान कोई भी बाधा उत्पन्न की जाती है तो उनके विरुद्ध भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साइबर अपराधी के लिए सख्त चेतावनी है कि या तो वो साइबर अपराध करना छोड़ें या फिर जेल जाने को तैयार रहें। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की अलग अलग ठिकानों से बरामद 300 करोड़ रुपए से अधिक नकद के बाद रविवार को भाजपाइयों ने झंडा मैदान से आक्रोश रैली निकाली। यह रैली शहर के झंडा मैदान से निकलकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए बड़ा चौक पहुंची, जहां जनसभा में तब्दील हो गई। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपाइयों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राज्यसभा सांसद धीरज साहू की गिरफ्तारी और सांसद पद से इस्तीफा देने की मांग की। इस दौरान भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा के नेता कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार झूठे और लूट मचाने वाली सरकार है। जिस राज्य में भाजपा की सरकार है वहां किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं फैली हुई है, लेकिन झारखंड में झामू और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं। देश की विकास वाली गारंटी मोदी जी ले सकते हैं और उसे करके दिखा सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन अपने सहयोगियों से देश और राज्य के विकास वाले पैसों को अपने लॉकर में छुपाकर रखवाने का काम किया है और अपने परिवार का विकास करना चाहती है। भाजपा नेता सुरेश साव ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जब से बनी है तब से लूट मची हुई है। अफसर और सेक्रेटरी के घर से करोड़ रुपए बरामद किए जा रहे। हेमंत सोरेन के सहयोगी कांग्रेस के सांसद के अलग अलग ठिकानों से 300 करोड़ से अधिक की राशि बरामद हुई है। निश्चित ही आने वाले चुनाव में यहाँ की जनता इसका जवाब सरकार को देगी। आक्रोश रैली में जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता नुनूलाल मरांडी, पूर्व मेयर सुनील पासवान, प्रकाश सेठ, संदीप डंकाइच, विनय कुमार सिंह, नवीन सिन्हा, चंद्रकांत, सुभाष चंद्र सिन्हा, दिलीप वर्मा, दिनेश प्रसाद यादव, हरविंदर सिंह बग्गा, कामेश्वर पासवान, संजीत सिंह, पप्पू, रन बहादुर पासवान, प्रकाश दास, नागेश्वर दास, मनोज संघई, दीपक यादव, महिला जिलाध्यक्ष संगीता सेठ, सालनी वैश्यख्याल, प्रोफेसर विनीता कुमारी, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, पूनम प्रकाश समेत सैकड़ों की संख्या भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम ये बताना चाहते हैं, हम जहां जिस वादे के साथ 2014 में आए, सबका विकास सबका साथ, हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वैसा करके दिखाया, सबका प्रयास सबका सहयोग। और आज हम लोगों ने ऐसे जगह पर किया, देश में अगर विकास की गारंटी लेने वाला है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, विकास की गारंटी लेने वाला है तो देश के प्रधानमंत्री, अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना की गारंटी लेते हैं तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी।
अब राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले जितने भी स्टेट है, किसी में भ्रष्टाचार का एक भू नहीं आया। लेकिन आप देख लीजिए, जिसका नेता बेल पर हो उसके लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों पेट दर्द देता है। भैया, मेरा पेट दर्द नहीं करता है, पेट इसलिए दर्द कर रहा है कि आप गरीब का पैसा, गरीबों का लूटा हुआ संपत्ति अपने आयरन टेस्ट में रखते हैं, इसलिए हम लोगों का पेट दर्द कर रहा है कि उस पैसे से राज्य का विकास होता, देश का विकास होता, आप अपने परिवार का विकास करना चाहते हैं। जब से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से सीट पर सीट यहाँ लूट हुआ है। आप देखेंगे कि अफसर क्या, सेक्रेटरी क्या छापा पड़ता है, करोड़ों रुपया पकड़ाता है, इनके दलाल क्या करोड़ों रुपया पकड़ाता है, इनका प्रतिनिधि क्या पकड़ाता है, और आज सारे के सारे जेल में हैं। और इसी सरकार का सहयोगी सांसद धीरज साहू, जिनके यहाँ आज लगभग 500 करोड़ रुपए नगद बरामद हुआ है। हमें लगता है कि पूरा बैंक का लोकर जो है, झारखंड का तमाम पैसा हेमंत सोरेन ने धीरज साहू के यहाँ शिफ्ट कर दिया है। मशीन थक जा रहा है। आज उसी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में आक्रोश प्रदर्शन निकाला है, और निश्चित रूप से इसका जवाब आने वाले चुनाव में यहाँ की जनता देगी। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए सदन से सड़क तक आंदोलन करेगी। चैताड़ी अस्पताल में रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई, जिसके मुख्य अतिथि अपर समाहर्ता और सिविल सर्जन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। मौके पर नेशनल मॉनिटर, जिला RCH पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, सर्विस लांस पदाधिकारी, WHO, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला कार्यक्रम समन्वयक व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान सिविल सर्जन ने बताया कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो 2023 के तहत गिरिडीह जिले के 4,91,299 बच्चों को पोलियो का खुराक दिया जाना है। उन्होंने बताया कि रविवार को सभी बूथ पर तथा 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जानी है, जिसके लिए कुल 2,535 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 5,070 व्यक्तियों के द्वारा कार्य लिया जाएगा, जिसकी देखरेख के लिए कुल 507 सुपरवाइज प्रतिनियुक्त किया गया है। जिले में कुल 50 ट्रांजिट दल है, जिसकी देखरेख के लिए कुल 100 सुपरवाइजर द्वारा कार्य लिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो के सफल क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारी व कर्मियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया गया है तथा सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। सिरसिया स्थित BNS DV पब्लिक स्कूल में नेशनल स्पोर्ट्स 2023 जोनल स्तरीय 2 दिवसीय हॉकी खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा रहे। मौके पर AK सिंह, प्राचार्य DAV चित्रा, संजीव कुमार श्रीवास्तव, प्राचार्य DAV गोड्डा एवं विश्वजीत चक्रवर्ती, प्राचार्य DAV पाकुड़ मौजूद रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ वैदिक परंपरा के अनुरूप संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस प्रतियोगिता में झारखंड राज्य के DAV संस्थान से जुड़े विभिन्न विद्यालयों के लगभग 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का पहला मैच अंडर 17 बालक वर्ग DAV गोविंदपुर बनाम DAV आरा कुज्जू के बीच हुआ, जिसमें DAV आरा कुज्जू 1-0 से विजेता रहा। दूसरा मैच अंडर 14 बालक वर्ग DAV चित्रा बनाम DAV सिमडेगा के बीच खेला गया, जिसमें DAV चित्रा ने 2-0 विजेता रहा। डॉक्टर P हाजरा ने खिलाड़ियों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की शुभकामना देते हुए कहा कि वही राष्ट्र विकसित एवं समर्थनवान बन पाता है जिस देश का युवा स्वस्थ रहता है। ये तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपनी लाख व्यस्तताओं के बावजूद समय निकाले। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा।
राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह के द्वारा रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस हुट्टी बाजार के पास मनाया गया। इस दौरान गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश सचिव जाकिर हुसैन खान उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसे हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और हम लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के माध्यम से झारखंड प्रदेश में हर एक मानव को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष मोहम्मद आलम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के मौके पर गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया और पूरे जिले में राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट का पदाधिकारी बनाया जा रहा है। जिले के एक एक मानव को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। मौके पर जिला सचिव इरफान अंसारी, महासचिव मोहम्मद अफगान, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद रियाज अंसारी, मोहम्मद जहूर अंसारी, गुलाम रब्बानी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद मुशर्रफ, मोहम्मद बशीर, संजय साहू, मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद नवाब, मोहम्मद तरवेज, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद टीपू, मोहम्मद छोटू आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की स्थापना दिवस 10 दिसंबर को जो बड़े जोर और शोर के साथ में हम लोग यहाँ पे मनाए जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे देश में हर जगह पे इसको बड़ा उमंग के साथ में मनाया जाता है। संविधान के लेकर के 1948 10 दिसंबर को जो स्थापना दिवस को रखा गया है, हम लोग देशवासी होने के एवज में मैं आग्रह करता हूं कि पूरा देश की जितने भी हिंदुस्तान के जनसंख्या है सब मानव अधिकार का जो अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य के साथ में अपना काम करें। आज स्थापना दिवस है मानवाधिकार का। आज ही के दिन मानवाधिकार बनाए गए सारे जनता के लिए, मानव के लिए कि मानव का रक्षा किया जाए। इस संस्था के द्वारा सारे मानव का रक्षा करने का बेड़ा उठाया गया और जितने भी मानवाधिकार के पदाधिकारी हैं सारे लोग तन मन धन से लगे हुए हैं कि एक जैसा दर्जा तमाम हिंदुस्तानियों को दिया जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस है। इसी के तहत आज हम लोग गिरिडीह हुट्टी बाजार में राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मना रहे हैं। मेन उद्देश्य है कि लोगों को अधिकार दिलाना, राष्ट्रीय मानव अधिकार उसको मिले, ये संकल्प हम लोग लेते हैं कि गिरिडीह जिला में एक एक मानव को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। तमाम लोग जो आए हैं, हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के बैनर तले गरीब, बेसहारा, जिसको मानवाधिकार के तरफ से हम लोग हर समय उसका सहयोग करेंगे और मानव का हनन ना हो, इसके लिए हम लोग गिरिडीह जिला में एक मुहिम छेड़ रखे हैं, जिसके तहत हमारे सभी पदाधिकारी मिलजुल कर एक साथ काम करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भ्रष्टाचार की जिला से खत्म हो। धन्यवाद। बेंगाबाद प्रखंड के खंडोली शहरपुरा में सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर सिद्धो कान्हो जनसंघर्ष मंच का गठन रविवार को किया। इस दौरान जल जंगल जमीन पर जनता के अधिकार की लड़ाई तेज करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जीवन हेम्ब्रम तथा संचालन रामलाल मुर्मू ने करते हुए कहा कि इस इलाके में जनता के सवालों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वन भूमि पर बसे लोगों को पट्टा नहीं दिया जा रहा है। हमारे दूसरे सवाल पर भी मौजूद है, इसलिए उन मुद्दों पर लड़ाई तेज करने की जरूरत है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाकपा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि आदिवासियों सहित अन्य गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।
लोग इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई शुरू कर रहे हैं। सिद्धू कान्हू जन संघर्ष मंच का गठन कर भूमि में बसे आदिवासियों व अन्य गरीबों को वन भूमि का पट्टा, भूमिहीनों के लिए जमीन सहित उनके अन्य अधिकारों पर लड़ाई तेज करने की बात है। हम पूरी तरह से इस लड़ाई का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आदिवासियों और गरीबों के बजाय जल, जंगल, जमीन सहित प्राकृतिक संपदाओं और सार्वजनिक संपत्तियों पर भी कंपनियों का कब्जा दिला रही है। इसलिए उन्होंने लोगों से भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, जल, जंगल, जमीन बचाओ आह्वान के साथ 18 दिसंबर को धनवार में आहूत संकल्प सभा में भाग लेने की अपील की। बैठक में सर्वसम्मति से सिद्धू कान्हू जनसंघर्ष मंच का संरक्षक माले नेता राजेश यादव को चुना गया। वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत इस संगठन के निर्माण के लिए एक 61 सदस्यीय तैयारी समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष श्याम किशोर हांसदा, सचिव रामलाल मुर्मू तथा कोषाध्यक्ष बबलू हांसदा को बनाया गया। इसके अलावा कटीलाल मरांडी, बलदेव कोल, रंजीत दास, शंभुतुरी, सुकर बास्की, श्यामलाल सोरेन, राजेश हेम्ब्रम, राजू पासवान, लोगन सोरेन, मंगल किस्कू, मुन्ना हांसदा, सीतालाल हांसदा, अनिल हेम्ब्रम, रूपलाल टुड्डू, साहेब राम बास्की, सुंदर मरांडी, गुलाब मोहली सहित 33 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए। आज 10 दिसंबर 2023 को यहाँ खंडोली के नजदीक सहरपुरा गांव में सिद्धू कान्हू जन संघर्ष मंच का गठन करने हेतु सैकड़ों लोगों ने यहाँ भाग लिया है और ये सभी लोग इस संगठन के निर्माण का गवाह बन रहे हैं। हम इसके लिए तमाम इस मंच का गठन करने वाले साथियों का हम अपनी ओर से उनको हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि खास करके जो वन भूमि में बसे हुए हमारे तमाम आदिवासी भाई हैं और भी दूसरी जातियों के जो गरीब लोग हैं, उनको जो जल, जंगल, जमीन पर अधिकार की लड़ाई का मांग उनका अभी भी अधूरा है। उनको जो जमीन का पट्टा नहीं मिल रहा है, जो भूमिहीन लोग हैं उनको भी जो जमीन की दिक्कत है, उनको भी सरकार जमीन देने में एक तरह से कहिए कि लापरवाही बरत रही है। दूसरी ओर देखा जा रहा है कि मोदी के शासन में, मोदी के राज में जल, जंगल, जमीन से लेकर के तमाम सार्वजनिक संपत्तियों पर जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों, कारपोरेट घरानों का कब्जा हो रहा है, वो कहीं से भी इस देश के हित में नहीं है, इस देश की जनता के हित में नहीं है। हम लोगों से यह भी अपील करते हैं कि आगामी 18 दिसंबर को जो धनवार में भाकपा माले की ओर से भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, जल, जंगल, जमीन बचाओ के नारे के साथ जो संकल्प सभा हो रही है, उसमें तमाम लोग यहां से भाग लेंगे। ये भी अभी मंच ने निर्णय लिया है, हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। जमुआ प्रखंड के सियाटार चौक पर भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का उद्घाटन रविवार को विधिवत रूप से किया गया। यहां जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष महेंद्र वर्मा एवं पंचायत समिति सदस्य रविता वर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधि ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का डिजिटल क्लास खोलने से यहाँ के बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। इन लोगों ने संचालक को शुभकामनाएं दी। आप सब जानते हैं कि मेरी पहले 2 संस्था, एक अर्थ एजुकेशन और कृष्णा प्ले स्कूल के नाम से चल रही थी, और ये हमारी तीसरी संस्था है यहाँ पर। और नवडिया में दोनों भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के नाम से चल रही है। ये इंस्टीट्यूट कंप्यूटर क्लास और स्मार्ट बोर्ड के जरिए आज के आधुनिक समय में बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य है। इस रूरल एरिया में जहाँ पर ऐसी शिक्षा नहीं थी, जो बच्चे कभी स्मार्ट बोर्ड नहीं देखे थे या तो उस पर पढ़ने की लालसा होती थी, तो वो सपने मैंने सच किया है बच्चों का, और उसके हुनर को मैं बुलंद करना चाहता हूँ। यही हमारी एक उद्देश्य है। और ऐसे बच्चे जो जहाँ की लोकेशन उसका पड़ता है, जहाँ का वो लोकेशन हो, चाहे नवडिया या सियाटार, दोनों जगह हमारी ब्रांच चलती है। नवडिया में भी भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और सियाटार में भी
कंप्यूटर क्लास प्लस डिजिटल स्मार्ट बोर्ड के जरिए आप देख पा रहे हैं कि इस ऐसे अद्भुत टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग बच्चों को जोड़ना चाहते हैं और इसके माध्यम से हम बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देंगे। यही हमारी संकल्प है, यही हमारी प्रेरणा है। जय हिंद, जय भारत। पुराने क्रिकेटरों के बीच रविवार को हुई हाई स्कूल मैदान में क्रिकेट मैच। पूर्व रणजी प्लेयर टिंकू शर्मा 11 ने जीता मैच। राजेश सिन्हा 11 की टीम को 3 विकेट से हराया। बताया गया कि जिले भर के पुराने क्रिकेटरों का एक साथ मिलन हुआ और मैच खेला गया। मैच के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व रणजी प्लेयर टिंकू शर्मा रहे। उन्होंने ही इस मैच की पहल की थी। दूसरी टीम थी पूर्व क्रिकेटर राजेश सिन्हा 11 की। राजेश सिन्हा 11 की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया। ओपनिंग में श्री सिन्हा और त्रिपुरारी सिंह उतरे। सिन्हा ने छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच कर लिए गए। वे केवल 4 रन पर आउट हुए, जबकि त्रिपुरारी सिंह ने 40 रनों की पारी खेली। वहीं संतोष और रंजीत यादव ने 15-15 रन बनाए। टोटल टीम 109 बना पाई। उधर जवाबी पारी ने 1 ओवर पहले मैच जीत लिया। टिंकू शर्मा 11 में ओपनिंग करने आए टिंकू शर्मा ने 18 रन बनाए। साथ में राजेश सिंह ने भी 14 रन बनाए। विकास सिन्हा ने अच्छे खेलते हुए 20 रन बनाया। टिंकू मजुमदार और पटेल कांडुलना ने क्रमशः 12-14 रन बनाए। सतीश बबलू शर्मा, रोहित सिन्हा, संतोष तिवारी, संतोष शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की। वहीं रमेश यादव ने अच्छी कीपिंग की है। टिंकू शर्मा ने कहा कि खेल तो हमने बड़े बड़े मैच खेले हैं, लेकिन गिरिडीह से जो प्यार है वह प्यार कभी नहीं भूला जा सकता। हमेशा यहाँ ऐसे होगा यदि सब पुराने वाले एकजुट हो जाए। श्री सिन्हा ने कहा कि हर एक खेल के पुराने प्लेयर को खोजकर ऐसे टीम बनाना है। गिरिडीह के पुराने क्रिकेटरों ने खेला मैच। रणजी प्लेयर टिंकू शर्मा के सौजन्य से हुआ मैच। ज्ञात हो कि गिरिडीह में कई ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा मैच खेला है। उसमें से एक टिंकू शर्मा का भी नाम है, जिन्होंने 1985 के आसपास, जब बिहार झारखंड एक था, तो रणजी खेला है। हालांकि जब यह खेलते थे तो गिरिडीह में कई बड़े बड़े प्लेयर हुए, जिनका नाम बालाजी, तस्लीम खान, सतीश सहाय, आभास सिन्हा, कुंदन सिन्हा, मनोज कुमार, महेंद्र कुमार, सोजू दा, दुलाल दा आदि थे। इस मैच के अंपायर अविनाश और मीनू थे। गुड इवनिंग। आज बहुत सालों के बाद बहुत वाकई दिल से बोल रहा हूँ, इस गिरिडीह के धरती पे क्रिकेट मैच खेलने का अवसर मिला पुराने मित्रों के साथ। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड ऑल द मेंबर्स जो आज हम मिल करके खेले और एक वाकई फिर जवानी हम सबों के बीच में आ गई है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। एबव 40 प्लस टिंकू में आए थे, उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग उनका वेलकम कर रहे हैं के लिए हम लोग आज एक यहाँ मैच खेले, फ्रेंडली मैच खेले। काफ़ी अच्छा लगा। पुराने साथी जो हम लोग पहले खेलते थे, आज फिर वही लोग साथ आज खेल के काफ़ी बढ़िया रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और आगे भी आशा करते हैं कि 1-2 दिन में एक और मैच खेलेंगे और आगे और एक बढ़िया माहौल तैयार रहेगा, अच्छा रहेगा। तो टिंकू भैया को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने दिनों के बाद यहाँ आए और इस तरह का एक नए खिलाड़ियों और पुराने खिलाड़ियों को मिला के इस टूर्नामेंट मैच का आयोजन करवाया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हम लोग का मेल जोल हो सका। और आज टिंकू भैया की टीम विजयी भी हुई है, चूँकि अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और ये कप्तान भी थे, तो टिंकू टीम आज चैंपियन विजयी भी हुई है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में आशा करते हैं कि टिंकू भैया का आगमन बराबर होते रहे और हम और भी पुराने खिलाड़ी जो क्रिकेट से थोड़े दूर हो चुके हैं, वो लोग आकर के एक बार मिले जुले और क्रिकेट के बारे में एक नया फिर जुनून पैदा हो बुजुर्ग खिलाड़ियों में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के पुत्र साद अहमद ने रविवार को तेलोडी पंचायत का दौरा किया। इस दौरान इन्होंने मुखिया शब्बीर आलम, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि अनवर अंसारी, पंचायत समिति सदस्य शमशाद अंसारी, आमिर अली, गुलजार अंसारी, मोहम्मद शरीफ, कयूम अंसारी सहित कई ग्रामीणों से मुलाकात की। मौके पर इन्होंने कहा कि वे पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या अभी भी कुछ लोग वंचित हैं। उन्होंने पूरे तेलोडी वासियों का आभार प्रकट किया कि उन्होंने काफी सम्मान दिया और स्वागत किया। ये उनके पिता द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का फल है जो लोग उन्हें इतना सम्मान दे रहे हैं और ये आश्वासित कर रहे हैं कि भविष्य में भी गांडे विधानसभा क्षेत्र के लोग मेरे पिता और पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। तेलोडी पंचायत में आज हम आए, हम लोगों से मिले। यहाँ पे लोगों का इतना प्रेम है हमारे पापा के प्रति। यहाँ पे देखा कि लोग इतना मान्य रखते हैं, इतना इज्जत करते हैं। बस यही बरकरार रहे, यही और सेवा का मौका हमें मिलता रहे कि हम यहाँ के पंचायत की सेवा करते रहें। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि जानना चाहिए कि हमारे वालिद साहब ने क्या काम किया है और क्या और करने की ज़रूरत है। इसके चलते आप बहुत अच्छा काम किए हैं। तेलोडी मुखिया के आवास पर भी यहाँ पर हम लोग जुटे थे। हमारे गांडे विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब के साहबजादे साहब आए थे। वो शायद बाहर रहते हैं, लेकिन उनका कल से परसों से क्षेत्र में घूमना, मतलब लोगों को कार्यकर्ताओं से मिलना और क्षेत्र में जो माननीय विधायक जी का जो कार्य हुआ है जनहित के, वो देख रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हौसला को बढ़ा रहे हैं और उनको स्पष्ट बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, आप कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को हम मदद करेंगे। निश्चित तौर पर यह कदम उनका सराहनीय है और यहाँ तेलोडी के लोगों ने जोरदार स्वागत किया उनको और हम लोग उनको फिर से एक बार धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो इस तरह का जो कदम उठाए हैं वो बेहतर कदम है। इससे क्या होता है, कार्यकर्ताओं का उमंग, पार्टी का मतलब जनाधार में प्रति मतलब लोगों का प्रति आभार होता है और बढ़ता है। धन्यवाद। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर रविवार को झंडा मैदान में सहायक अध्यापकों की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिलचंद महतो ने किया तथा संचालन जिला महासचिव जमालुद्दीन अंसारी एवं जितेंद्र मंडल ने संयुक्त रूप से किया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा प्रदेश कमेटी सदस्य सिद्दीकी शेख एवं प्रदेश प्रधान सचिव सह प्रदेश कमेटी समन्वय समिति सदस्य सुमन कुमार सिंह तथा बोकारो जिला सचिव दिलशाद अहमद की उपस्थिति रही। इस बैठक में उपस्थित सहायक अध्यापक साथियों ने अपने वक्तव्य में अपना विचार व्यक्त किया तथा सबने मिलकर झारखंड सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया। ज्ञात हो कि हेमंत सरकार सत्ता में आने से पूर्व झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए अपने हर चुनावी सभा में कहा था कि हमारी सरकार बनते ही झारखंड राज्य के पारा शिक्षकों को 3 माह के अंदर वेतनमान देंगे, किंतु झारखंड सरकार का अंतिम वर्ष पूरा होने को है, लेकिन अब तक हम सबका मूल मांग वेतनमान नहीं मिला, जो खेदजनक है। झारखंड के समस्त सहायक अध्यापक पूरा विश्वास किए थे कि झारखंड में आदिवासी मूलवासी की सरकार बनेगी तो आम पारा शिक्षक जो आदिवासी मूलवासी है उनका उद्धार होगा, किंतु वो विश्वास और मांग पूरा होता अब नहीं दिख रहा है, जिसके चलते समन्वय समिति ने होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान आगामी 19 दिसंबर को विधानसभा के समक्ष अपने मूल मांग वेतनमान को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी तथा हेमंत सरकार को अपना वादा पूरा करो को याद दिलवाएंगी। अगर इससे भी सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाना है, जिसकी लिखित सूचना राज्य सरकार और विभाग को समर्पित की जा चुकी है। इस बैठक में आंदोलन को धारदार बनाने का संकल्प लिया गया तथा वादा पूरा करो हेमंत सरकार का नारा बुलंद किया गया। बैठक
कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहायक अध्यापक सलाकात अंसारी, गणेश मंडल, इमामुद्दीन अंसारी, उमेश राय, सुखदेव राय, पंकज राय, नित्यानंद पांडे, वीरू मंडल, प्रभु वर्मा, अरविंद कुमार पांडे, कुलेश्वर मंडल, केसिया देवी, सुधीर प्रसाद सिंह, चिंतामणि दास, राजेश कुमार शर्मा, महावीर हेम्ब्रेम, छोटे लाल यादव आदि सहायक अध्यापक उपस्थित रहे। सहायक अध्यापक संघ, सहायक अध्यापक मोर्चा जो बनी है उसका एक ही मांग है कि सभी झारखंड के सहायक 62,000 सहायक अध्यापकों को वेतनमान मिले। जो वादा हेमंत सोरेन ने सरकार बनने के पूर्व हर सभा में जाकर के कही थी, संविदा सभा में बात उठाई थी, वादा किया था कि 3 माह सरकार अगर बनी तो 3 माह के अंदर हम वेतनमान देंगे, स्थायीकरण करेंगे। लेकिन आज चौथा साल बीतने को है, चुनाव सर पर है और आज तक सहायक अध्यापक वेतनमान से बहुत दूर हैं। अगर इस सरकार ने वादा किया था तो इस सरकार को वेतनमान का वादा पूरा करना होगा। और अगर यह सहायक अध्यापक के मन में यह बात आई कि यह सरकार हमको छलने का काम कर रही है तो उसका मुंह तोड़ जवाब सहायक अध्यापक पूरी तरह से देना जानते हैं कि 2018 में टेलर हम लोग दिखा चुके हैं कि अगर हम लोगों की बात और हम लोग को छलने की बात अगर करती है कोई सरकार तो उसको सत्ता से बाहर करने का भी दम रखते हैं और हम लोग यही कारवां लेकर चले हैं। हम लोगों ने तय किया है, समन्वय समिति की ओर से तय किया है कि 19 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और 28-29 तारीख को अनिश्चितकालीन वहाँ हम लोग जाएंगे और बिल्कुल हम लोग मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करके अपनी मांगों को हम लोग रखेंगे और वेतनमान का जो सपना है उस सपना को पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। सुमन कुमार, झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा, राज्य कमेटी सदस्य। धन्यवाद। झामुमो के युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद रविवार को गांधी और आसपास के गांवों का दौर कर यहां के स्थानीय लोगों से मिलजुल कर सबों का हालचाल जाना। इस क्रम में युवा नेता फरदीन इम्तियाज अहमद घाटकुल पंचायत के भंडरकुंडा गांव में कुछ जरूरतमंदों के बीच बढ़ती ठंड के मद्देनजर कंबल का वितरण भी किया। उसके बाद फुलझोरी के पहरीडी गांव स्थित एक हार्डवेयर दुकान के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर शरीक हुए और बाद में घाटकुल गांव में मस्जिद ढलाई के मौके पर शरीक होकर स्थानीय लोगों से मिलजुल कर सबों का हालचाल जाना। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 8,29,600 नगद के साथ कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी किए गए बरामद। एसपी ने कहा, साइबर अपराध को हर हाल में किया जाएगा खत्म। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि के बाद भाजपाइयों ने शहरी क्षेत्र में निकाली आक्रोश रैली। हेमंत सोरेन और धीरज साहू पर साधा जमकर निशाना, गिरफ्तारी की हुई मांग। चैताडी मातृत्व अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान का एसी और सीएस ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। आज सभी बूथों पर बच्चों को पिलाई गई पोलियो की खुराक। बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में नेशनल स्पोर्ट 2023 जोनल स्तरीय 2 दिवसीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। डीएवी संस्थान से जुड़े विभिन्न विद्यालयों के लगभग 250 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। कई जिले के डीएवी स्कूल के प्राचार्य रहे मौजूद। और राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह के द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस। गरीबों के बीच बांटा गया कंबल। संस्था से जुड़े लोगों ने कहा, मानव को अधिकार दिलाने का करते रहेंगे काम। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।